डायमेंशंस। डायमेंशंस एक मेथड है किसी भी ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को, वो सॉरी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का मेथड। पहले हम डेफिनेशन समझने से पहले हम समझ लें जरा। देखो, अभी आपने क्या कहा, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था आपका, वेलोसिटी या स्पीड समझ लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या था, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप इसे कहेंगे यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस क्या है, देखो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना है, अभी मैं टेबल निकाल लेता हूँ क्योंकि याद तो हुआ नहीं। ये रहा डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल। तो मैंने यहाँ डिस्टेंस की डायमेंशन लिखी कितनी, कैपिटल एल। और स्पेशली ध्यान रखिएगा डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन ऑफ टाइम, ये टाइम है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम इज कैपिटल टी। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसे लिखा कैपिटल टी। ठीक है, और फिर जब इसे पूरे को हम रिजॉल्व कर लेंगे तो एल और टी कहाँ पहुंचा आपका, टी कहाँ, टी जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, कोई मुझे बताए अच्छे तरह। अगर मैं टी को नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी की पावर -1। टी टू टी की दावर पावर माइनस, -1 पावर हो जाएगी। टी टू दावर -1। अब ये एल टी -1, पावर नहीं बोलते हम, इसे सीधे कह देते हैं एल टी -1, क्योंकि है ही पावर, ये -1 का मतलब पावर में ही है और कहीं है ही नहीं। तो एल टी -1 क्या है, एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो अब सोचो कि डायमेंशन क्या लिखी हमने, एक्चुअली ये एल टू दी पावर 1 और टी टू दी पावर -1 है। क्या है ये, एल टू दी पावर 1 है और टी टू दी पावर -1 है, लेकिन एल टू दी पावर +1 को हम लिखते नहीं है। लेकिन एक बात देखो जरा ध्यान से, ये मास तो आ नहीं रहा इसमें, वेलोसिटी में मास आता है क्या, मास मास तो आता ही नहीं। फिर भी हम ये जबरदस्ती मास लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। कई बार ऐसा होगा कि हमें वेलोसिटी में मास की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, वेलोसिटी से मास का क्या ताल्लुक है, पड़ती है, जरूरत पड़ती है, लेकिन मास तो है नहीं वेलोसिटी में। तो अगर ये वेलोसिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और उसकी हमें जरूरत पड़ जाए बाई दी वे, तो हम क्या कर लेंगे, एम टू दी पावर 0 बना देंगे, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -1। अगर यहाँ हमें सपोज टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन वेलोसिटी में टेम्परेचर तो है नहीं, तो थीटा टू दी पावर 0 बना देंगे यहाँ। अगर करंट की जरूरत पड़ जाए मान लो, वेलोसिटी में तो करंट है नहीं, तो एम्पियर ए टू दी पावर 0 बना देंगे यहाँ। जो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में, उसी की पावर 0 बना दो। तो अब नॉर्मली, नॉर्मल बिल्कुल हमारे पास जो, देखो डायमेंशन तो हमारी सबकी 9 की 9 अलग है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होगी डायमेंशन, सबसे ज्यादा यूज होगी मास, लेंथ, टाइम, और इनकी तो होनी होनी सबसे ज्यादा यूज होनी, कहीं कहीं टेम्परेचर भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। अच्छा m क्या है, m है डायमेंशन ऑफ मास, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। l टू द पावर 1, l क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टी टू दी पावर 1 में टी क्या है? टाइम। अगेन इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअली आपने वेलोसिटी की डायमेंशन लिखने के लिए, वेलोसिटी की डायमेंशन आपने लिखने के लिए क्या करा? आपने एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास टू द पावर 0 लगाया, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ टू द पावर 1 लगाया, तीसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम टू द पावर -1 लगाया। तो डायमेंशंस क्या है? बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। डायमेंशंस आर द पावर raised to fundamental physical quantity। किस लिए? टू एक्सप्रेस अ ड्राइव्ड, जरूरी नहीं है ड्राइव ही, फंडामेंटल भी एक्सप्रेस हो सकती है। ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स लगाकर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? डायमेंशन कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? ये डायमेंशन अपनी फिजिकल क्वांटिटी की, जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनकी सबकी अपनी डायमेंशन है। मास की डायमेंशन कितनी है? एम। लेंथ की डायमेंशन कितनी है? एल। टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। टेम्परेचर की डायमेंशन है थीटा। तो इनकी तो अपनी है ही, और इनकी जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है, इन डायमेंशंस की पावर, इन डायमेंशंस के ऊपर जब हम पावर लगा देते हैं तो हमें मिलती अपने रिक्वायर्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर रेज टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस अ ड्राइव्ड या कोई सी भी यूनिट, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तो आप जरा मुझे कोई बता सकता है? देखो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और एक और आदत मेरी रहेगी हमेशा, एक और मेरी आदत रहेगी, एक और मेरी बड़ी पर्टिकुलर आदत है जो शायद बाकी किसी भी टीचर से नहीं मिलती। 99% केसेस में, 99% केसेस में जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो एक्चुअली मैंने इसका आपको आंसर बता दिया होगा। पहले मैंने इसका आंसर बताया होगा, बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। जो अटेंटिव है, जो समझ रहा है फिजिक्स को, जो फिजिक्स सीख रहा है, वो समझ जाता है कि मैंने क्या आंसर बताया है। और जो फिजिक्स रटने वाले प्रोसेस में है, वो नहीं समझ पाता जी आंसर कहाँ बताया अभी आपने। क्वेश्चन से पहले आंसर कैसे बता दोगे? क्वेश्चन से पहले आंसर कैसे बता दो? फिर क्वेश्चन ही क्या हुआ अगर आंसर बता दिया तो? अब देखो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आंसर उसका आपको मैंने बता दिया पहले। अब देखते हैं कौन इसका आंसर। डायमेंशंस ऑफ मास क्या लिखूं मैं इस ब्रैकेट के अंदर? जस्ट रेज योर हैंड। बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। आंसर वो देगा जिससे मैं पूछूंगा। जस्ट रेज योर हैंड। दीपक सिंह, मयंक कुमार, उत्कर्ष त्यागी, और कोई? जस्ट थ्री। पलक, पलक है नहीं, मेरी स्क्रीन थोड़ी गड़बड़ हो रही है। प्रखर गर्ग। एक दो तीन चार, चार बच्चे कहते हैं। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। नहीं, एक और आए, कौन आए ये? दीपक, दीपक से स्टार्ट करेंगे। दीपक आप पहले बताएं। सर दीपेश है वो। अच्छा दीपेश है। एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है और उसका आपका आधा नाम उस ब्लैक स्पॉट के नीचे जा रहा है। हाँ जी, आप बताइए सबसे पहले कि मैं यहाँ क्या लिखूँ। जो आप बताएंगे मैं यहाँ लिखूंगा, सर बाकी बाकी कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। जो कहेंगे आप मैं वो लिख दूंगा, मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा लिख दूंगा। बताइए। सर कैपिटल एम। कैपिटल एम। ओके, अपना हाथ लोअर कीजिए। प्रखर, प्रखर आप बताइए। आप आपका भी आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एम की पावर 1। एम टू द पावर 1। ये किसने बताया था? दीपेश। ये किसने बताया? प्रखर। प्रखर। ओके प्रखर के बाद में आप बोलेंगे उत्कर्ष त्यागी। M1 M1 L0 L0
T0 T0। ये किसने बताया जी? ये बनाया सर उत्कर्ष। उत्कर्ष ने। एक बचे हैं और मयंक को कुमार। मयंक जरा आप भी अपना आंसर बता दीजिए। सर M1 M1 L0 L0 T0। T0, मतलब उत्कर्ष और मयंक दोनों का आंसर एक ही है। एक्चुअली आपके चारों के आंसर करेक्ट है, सब के आंसर करेक्ट है। m टू दी पावर 1, बस यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, पावर 1 नहीं लिखी जाती, पावर +1 तो नहीं लिखी जाएगी, कहीं -1 होगा तो हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपने बताया तो सही है, लेकिन पावर 1 नहीं लिखी जाएगी, इसको भी m ही कहा जाएगा। उत्कर्ष का मयंक का दोनों का आंसर ठीक है। ये कब यूज करेंगे हम? ये तब यूज करेंगे जब हमें मास में कहीं लेंथ और टाइम का भी यूज करना पड़ जाए। अभी अभी आप आगे जब लेसन करेंगे तो वहां पता लगेगा कि कहीं कहीं मास में हमें मास के साथ लेंथ और मास में ही मास के अंदर मास में हमें लेंथ और मास में हमें टाइम ढूंढना पड़ जाता है। तो मास में तो लेंथ है ही नहीं तो l टू द पावर 0, मास में तो टाइम है ही नहीं तो एल टी टू द पावर 0। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर तो यही कहा जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, हमने क्या लिखना है, हमने इसका आंसर लिखना है ML0T0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास। क्लियर होगी बात इतनी? तो अब बिना हाथ उठाए मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब दे दे। अब भी जो जवाब नहीं दे पाएगा वो फिर ये समझ लो कि फिजिक्स पढ़ने सीखने के लिए नहीं बना है, जो अब भी जवाब नहीं दे पाएगा। डायमेंशंस ऑफ लेंथ, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा बस ये। सुकृति, सुकृति कौशिक, क्या लिखूं? यस सर। बोलिए क्या सर लिखूं? कैपिटल एल। कैपिटल एल, बस ठीक है। सुकृति का आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी और इसको कोई और थोड़ा सा बना पाए। मैं पूछूंगा इस बार किससे? इस बार मैं पूछूंगा काव्य से। काव्य, काव्य बॉय, ही इज अ बॉय। काव्य बॉय बोलो। काव्य अग्रवाल, काव्य अग्रवाल माइक ओपन कीजिए अपना। सलोनी ने बताया है M0L T0। बहुत बढ़िया वाली बात है, सही है। आसान है ना फिजिक्स? कितनी आसान है देखो। है अब कुछ इसमें मुश्किल? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सीखना है, समझना, याद याद रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप निकल कर आ जाता है। अब देखो ध्यान से, मैंने मैंने सीधे सीधा आंसर बताया था, किसी को भी नहीं बताया। अब ये आंसर कहाँ से निकाला? आपने अपने अंदर से निकाला। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपके अपने अंदर से निकल कर आ जाते हैं आंसर, मतलब ढूंढने ही नहीं है कहीं। वो तो सब कुछ, ये फिजिक्स सब्जेक्ट ना, ये फिजिक्स सब्जेक्ट गॉड की जैसा है। कहाँ है? हमारे अंदर है, हमें कहीं बाहर ढूंढना ही नहीं है, तो सबके अंदर है ये। बस उसे अंदर से बाहर निकाल लो एकदम, कितना मजा आता है। क्लियर हो गई सारी बात ये? है ड्राइव्ड यूनिट और डायमेंशंस क्या है? करेक्ट। सर अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि MLT जो है, इनको हमने इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा है? LM0T0 या ऐसा सर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ हाँ सर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसे आगे पीछे करने से भी कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, मगर जरा ML और T लिखते हैं तो मजा सा आता है, कुछ जरा देखने में सुंदर सा लगता है। ओहो भाई वाह, डायमेंशन है MLT, M0L T0 का है। और LM0T0 तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो यू आर फ्री। बढ़िया, यही तो सुंदरता फिजिक्स की। जैसे चाहो वैसे कर लो, बस होना चाहिए करेक्ट, लॉजिकल होना चाहिए, इसके पीछे आंसर होना चाहिए। भाई क्यों लिखा है आपने ये? यूं जी मैंने इसलिए लिखा है, आपसे मैं पूछूं कि M0T0 क्यों लिखा है, आपके पास एक बिल्कुल बढ़िया साफ तर्क होना चाहिए। देखो जी, एल लेंथ में तो एल है ही, हाँ जी है। लेंथ में मास है, नहीं है जी, इसलिए मैंने M टू दी पावर 0 लगा दी। लेंथ में टाइम होता है क्या? नहीं होता जी, तो इसलिए
टी टू पावर 0 लगा दी, बस आपके पास जवाब होने चाहिए एकदम, व्हाई 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 यू आर डूइंग इट, व्हाई दिस इज सो, ऐसा ही क्यों, आप कर लो कैसे भी, हाउ डजंट मैटर, हाउ कैसे किया डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर व्हाई, क्यों किया है ये। तो आप बिल्कुल फ्री हैं, इन्हें आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।